हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यूज़ है हमारा वो सेगमेंट जहां हम मूवीज़ को डिटेल रिव्यू करते हैं और इसमें ना सिर्फ मैं होता हूं बल्कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं जो इस डिटेल रिव्यू का पार्ट बनते हैं। और मेरे इस दफ़ा के दोस्त हैं CIAD डिप्टी ज़ारा शेख मैं CIAD डिप्टी ज़ारा ते बलोचन बलोचन मैं हूँ। रिवर्स हो गया है मेरे को तो चीज़ें ही नहीं है क्या मुझे बताते तो ना पहले। नहीं, अब हम उनका रियल नाम हम आपको तारुफ कराते हैं। ये हैं एहतिशाम रमज़ान और उनके साथ विराजमान हैं मोहम्मद अहमद। और आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं तो आपको पहले से नामों से ही अंदाज़ा हो गया। तो हम एक पंजाबी फिल्म को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि ईद पे रिलीज़ हुई, जिसका नाम है बशीरा गुजर। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं परवेज़ राना, नहीं सॉरी मसूद भट्ट। परवेज़ राना कौन है? मुझे क्यों याद असल में आपने सही नाम छेड़ दिया, ये उस कैटेगरी की फिल्म थी। मसूद भट्ट यूज्ड टू मेक बेटर फिल्म्स। हाँ यस, मतलब ये एक्शन वाली ओवर द टॉप टाइप्स। हाँ, मसूद भट्ट वर्सटाइल था और ये परवेज़ राना वाले से भी नीचे का लेवल था। अच्छा, ये तो बहुत देखेंगे करेंगे अभी तो करते हैं। तो इस फिल्म के राइटर हैं हमारे मुल्क के अलमशहूर फिल्म राइटर, मेरे ख्याल में इतना मशहूर कोई भी फिल्म राइटर नहीं है जितने मशहूर नासिर अदीब साहब हैं। नासिर अदीब ने ये मूवी लिखी और उनके जो है करियर में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो उन्होंने लिखी, जिनमें मौला जट सर फहरिस्त है। और इसके अलावा और क्या बता सकते हैं हम इसके बारे में। इस फिल्म के कास्ट में शामिल हैं हैदर सुल्तान राही, मोहम्मद राना, दिया जट एंड मेहरू खान। इसके अलावा शफकत चीमा भी हमें नजर आए, रहील आगा भी नजर आए जी। इसके अलावा मेजरली और कोई नजर नहीं आया, है ना। और वही गाना है किसी और म्यूजिक दिया है ताफू ने म्यूजिक दिया और सिंगिंग की है नसीबों ने, क्योंकि सारे गाने नसीबों के थे। चलें जी, सबसे पहले हम इस फिल्म की जर्नी के बारे में बात करते हैं। हमने ये मूवी कहाँ देखी? एबर्ट रोड के सिनेमा में जी, कैपिटल में। तो एक वो हमने नॉस्टैल्जिया सारा फील किया, जो सिनेमा की एक फील होती है, मुझे जिंदगी में पहली दफा फील आई इधर लाहौर में। व्हाट डू यू थिंक? हम तो देखते रहते हैं। मैं तो वहीं से शुरू हुआ था और अब भी मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं शायद यही एक एक्सपीरियंस या यही एक गहमा गहमी है जो अब हम मिस करते हैं सिनेमा में। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, आई तो रियली मिस दैट। एक यूनिकनेस थी उसकी, एक कल्चर था अपना। यहाँ पे कॉस्मेटिक हो चुका है। यस, इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट द बिल्डिंग या सिनेमा या और चीजें। अबाउट द क्राउड एज वेल। क्राउड भी तो डिफरेंट था ना। आई डोंट नो व्हाई, बट जब व्हेन आई एंटर्ड द सिनेमा आई फील लाइक कि मैं कोई फिल्म देखने आया हूं। अब वो फिल्म में क्या है क्या नहीं, बट मुझे फिल्म फील आई। जब हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं ना, वहाँ आपको लगता है कि आपने बस अपने LED में अपने घर के टीवी लाउंज में बैठे हैं, स्क्रीन बस बड़ी हो गई। व्हाट डू यू थिंक? ट्रू। जबकि उधर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिनेमा में हूँ। वो साउंड सिनेमा का था। साउंड सिनेमा का था। क्यों था? आपने उसका आर्किटेक्चर देखा था? इन पुराने सिनेमास की सबसे अच्छी बात ये थी कि इनकी सीटिंग के जो 3 लेवल्स बनाए गए थे। इवन मैंने पहली बार बाय द वे अपने पूरे फिल्म देखने के सारे टाइम में कैबिन में बैठ के फिल्म देखी। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी था। पहली दफ़ा उस सिनेमा में जाके भी कोई नई चीज़ें भी करने को बाकी थी। तो तो उसकी सीटिंग इस तरह से होती थी, जो आप सबसे आगे बैठते हैं ना, तो पीछे वाले जिनको आदत होती है पीछे बैठने की, उनको लगता है आगे बैठ के कैसे देख रहे हैं। लेकिन उसका फ्लोर थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं कि वो एक तरह से अब जैसे सीटों को वो कर देते हैं मूवेबल। उधर वो हर किसी को अपना कंफर्ट होता है। और वो जो ट्रैवल करती है ना, आपने देखा उसका, यहाँ क्या लगता है कि आप डेवू में बस में बैठे हुए हैं, सीरियसली बस सामने स्क्रीन लगी हुई है। एक पर्सपेक्टिव है उसमें। हाँ, मतलब इवन आवाज ट्रैवल करती है। हमने वो जो फिल्म के एक जो चीजें होती हैं कि कोई स्क्रीन के आगे आ जाता है या कोई दरवाजा खुलता है, तो वो भी एक फिल्म देखने के एक्सपीरियंस में शामिल है। बट आई थिंक यार इंटरवल के बीच वो जो चीजें लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, मैंने उनको स्पेशली बोला कि आप प्लीज वो बजाएं। हाँ लो जी, वो बोतलों के साथ जो ओपनर होता है जरा, और उससे पहले वो बजा चुके थे, लेकिन हमें वांट हो रही थी कि हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ आए तो हम वो सुने। तो खैर, बट एक चीज बड़ा दुख हुआ कि सिनेमा के हालात बहुत बुरे थे। दिगरगूं कहते हैं ना इसको उर्दू में। हाँ, लेकिन अच्छी बात अरसलान मुझे ये लगी कि वो सिनेमा बाकी सिनेमाज के से बेहतर कुछ चल रहा है कैपिटल। हाँ, क्योंकि मैंने गोगा लाहौरिया भी वहीं देखी थी
जी। और उसमें टाइम टू टाइम उसकी हिस्ट्री में भी चले जाए तो उसने हमेशा कोई ना कोई पुरानी फिल्म लगाता रहा है। हाँ बड़े बड़े सिनेमास बंद हो गए वहाँ। हाँ, लेकिन वो अभी तक हाँ वो अभी तक है। अभी तक और sustain एक है। नॉस्टैल्जिया के साथ एक जो फील, इसको अच्छा भी कह सकते हैं बुरा भी कह सकते हैं, जो आप फिल्म के टेम्पलेट की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो अप्रोच और वो जो एक इंडस्ट्री कह लें या वो जो एक वो लोगों का एक झुरमट है ना, वो वही है। वो वही ये है। टीम मेकिंग देखे, ताफो, मसूद भट्ट, वो सारा, नासिर अदीब, वो अब शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो वही करते हैं, वही करते वो हैं। सिनेमा में जाके भी हमें इसीलिए वही फील आई है। अच्छा, और वो लोग भी वही देखते हैं। हाँ, Am I right? you're right। और एक और जो चीज़ जो मैं अब मिस करता हूँ अभी नई सिनेमा में, हालांकि अब तो एलईडी स्क्रीन्स लग चुकी हैं, आपके पास पोस्टर्स एलईडी स्क्रीन्स पे चलता है। हाँ। वहाँ पे आपको पोस्टर लगे हुए मिले, हाँ। ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, फोटो सेट्स। मुझे लगा था फोटो सेट्स का रिवाज खत्म हो गया है, बट अभी है। वो वहाँ का कल्चर वही है। वो का कल्चर वही है। उन्होंने फोटो सेट्स सारे उन्होंने जनरेट करवाए, और फिल्म के सीन्स की तस्वीरें अभी अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, कमली लास्ट ईयर, इट वाज अ गुड मूवी एंड वेरी बिग मूवी। हमने कोई फोटो सेट नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। हम बस उसका वही, इसका जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो उन्होंने शूट किया वही है। फोटो सेट्स हों, फिल्म के सीन के अंदर की सीनरी नजर आए तस्वीरों में, कि हम अंदर जाके ये एक्सपीरियंस करेंगे। आपको लगता है कि ये एक नॉस्टैल्जिया, अच्छा नॉस्टैल्जिया। एक और बात मैं इधर और ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली फिल्म में बात करने के लिए कुछ है नहीं, हम अभी फिलहाल वही बातें कर सकते हैं। नॉस्टैल्जिया आने वाली नस्लों के लिए तो नॉस्टैल्जिया नहीं होगा ना। नहीं होगा, उनके लिए तो शायद ये ऐसी कोई खंडर रहेगा, उनके लिए तो क्रिंज वर्दी चीज रहेगी ना। हाँ। लेकिन क्रिंज वर्दी क्यों? मून देखो, थिंग इज के ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। टिकट, घर में टिकट खरीदना, कितना मजा आया उस खिड़की से जब टिकट हम लोगों को आया ना, है ना। जो बंदा है, जो 17-18 साल का लड़का है, जो आजकल की नस्ल के हैं, ठीक है, वो जाएंगे, वो कहेंगे कहाँ पे जाके वो जी उधर बंदा ही नहीं था जब आप, क्योंकि आप लोग पहले बैठ चुके थे उधर गैलरी में, मैं लेट आया था, तो मैं जब गया हूँ तो वहाँ पे टिकट हाउस पे बंदा ही नहीं था। फिर उन्होंने कहा हाँ भाई शीदे पीदे जो भी उसका नाम था उसको बुलाया, वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के आया, वो जाके अपने कैबिन में बैठा, उसने फिर मुझे टिकट दी। फिर मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई उन चीज़ों से गुजरने में। ऐसा देखा सारा। हाँ, मैं जिंदगी में पहली बार इस तरह उनका एटीट्यूड हमेशा से था, आज भी वो वही। हाँ, ऊपर से वो कैफे, मैंने कहा कुछ खाने को दिल कर रहा है, ठीक है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी हमने, वो देखा जी वो बंद है, कैफे बंद है। फिर उसको फिर आवाज लगाई छीदे मीदे जो भी उसका नाम था। फिर वो आया, फिर उसने अपनी दुकान खोली, फिर उसने कोल्ड ड्रिंक्स ओपन करके दी, फिर वो सारा भी एक प्रोसेस था, उसमें मेरे 5-10 मिनट मूवी निकल गई। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इन सिनेमास का कल्चर ही ये था। अभी तो पहले जाके हम बाय कर लेते हैं और लेके जाते हैं, इनमें हाफ टाइम में एकदम से खड़कना, बाहर नान टिक्की वाले एक्टिव हो जाते, बोतल नहीं खुलना, ये इसका कल्चर ही वो था। तो अगेन वही बात, कुछ भी नहीं बदला। और ये चीज अभी शायद हमें लगे कि हम नई पुरानी चीजों को नहीं वो ताल में रख पा रहे, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगी देर तक। ये अच्छी चीज है, क्वालिटी को भूल जाएं। बल्कि मैंने तो अब ये सोचा कि जो छोटे फिल्म मेकर हैं, वहाँ पे टिकट 200 का था भाई। हाँ, 200 का आपको उसका मिल गया। छोटे फिल्म मेकर अपने छोटे बजट में फिल्म बनाए और ऐसे सिनेमास में रिलीज करें, एटलीस्ट वो सिनेमा के पास भी कुछ सरमाया आएगा और वो उसको अपडेट करेंगे। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही खड़ा है, और आपका कल्चर भी वही है, चलाने वाले वही है, बस ये है कि उसको अपडेट करना है। अपडेट करना है। हाँ, तो वो अगर हो जाए तो छोटे फिल्म मेकर्स को जरूर चाहिए कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते रहे, मतलब चल जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे मैंने एक चीज़ और जो अच्छी एक्सपीरियंस की, फिल्म को लगे 2 हफ्ते हो गए थे और अभी भी आवाम वहाँ पे आ रही है जी, वहाँ पे लोग देखने फिल्म आ रहे हैं। और यही मेरा जो दुख हमेशा फिल्म रिव्यू करते हुए होता है कि हमने उस आवाम के लिए फिल्में बनाना ख़त्म कर दिया। हाँ, ये उस आवाम की, आप बॉलीवुड को देख लो, आप हॉलीवुड को देख लो, ये अवामी कैरेक्टर्स, अवामी फिल्में चलती हैं देर तक। आर्टिस्टिक फिल्में और या महंगी बजट की फिल्में वो किसी को याद नहीं रहती। ऐसे ही है। अमिताभ बच्चन को किसने बनाया? छोटे छोटे अवाम ने बनाया। हमने वहाँ पे प्रोजेक्टर रूम भी देखा बाय द वे। हाँ, इट वाज वो भी मेरे लिए नया था, आल्सो अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। वो भी मजा आया। हम वो ऐड कर देंगे, छोटे छोटे क्लिप्स हमारे बने हुए हैं, हम जरूर ऐड करेंगे। ओवरऑल कैपिटल सिनेमा की मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया। अच्छा, हमें बड़ा अच्छा उन्होंने इज्जत भी दी। मुझे ये चीज मतलब कोई ऐसा इंट्रो नहीं हुआ था हमारे बीच में, एक पता चल गया, वही अगेन हमने वो ब्रेक किया ना उसको, उनको पता चल गया। मैं तो चलो आपको देख के उनको पता ये इस सिनेमा की नहीं है, तो आए हैं हमारे सिनेमा में, तो हर किसी को ये चीज इज्जत उन्होंने बड़ी दी, सभी लोगों ने। सभी लोगों ने। और वो ना उनमें आपस में एक एकता थी
एक का था उन सब में, सबको पता था कौन कौन, क्योंकि इतने सालों से काम कर हाँ, रहे हैं। exactly, तो वो चीदा मीदा गामा शामा सारे प्रोजेक्टर पे जो था वो 30 साल से वहाँ पे काम कर रहा था, तो वो सारी बात है फिर। तो यस। शिवाज कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 30 साल। और यहाँ पे आपने तो पूरा प्रोसेस देखा होगा कि कैसे नए प्रोजेक्टर से हम लोग शिफ्ट हुए। तो पहले क्या यहाँ पे रील्स वगैरह होती थी? अच्छा, आपके पास पड़े हैं नेगेटिव्स अभी भी? ये किस फिल्म का है? ये गाना है अच्छा अच्छा अच्छा। साइमा का गाना। आप जब रोज ये भी एक आएंगे अच्छी तो चीज थी। हो जाएगी, हाँ। एक आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट मूवी। कहाँ से शुरू करें? यार शुरू करने के लिए ना कोई सिरा नहीं है। हाँ। क्या मैं बात करूं? अच्छा, सबसे पहले ओल्ड फिल्म मेकिंग की बात कर लेते हैं, ओल्ड पंजाबी फिल्म मेकिंग की बात कर लेते हैं। पंजाबी फिल्में हमारी सिनेमा का बहुत एक अहम जुज रही हैं। मेरे ख्याल में इसके बारे में बहुत शुमार दफा मैंने बहस कर ली हुई है। जाके तेरे बाद जब राखी का रिव्यू देखें और मौला जट का डिटेल और दूसरा रिव्यू देखें। अब मौला जट ने सब कुछ कनेक्ट कर दिया। हाँ, सब मौला जट तो पंजाबी से भी अगली कैटेगरी इंग्लिश में चली गई ना, समझ लें। अब पंजाबी इंग्लिश के दर्जे पे पहुंच गई। सो उधर जाके आप हमारी सारी डिस्कशन देख सकते हैं कि क्यों जरूरी होती हैं पंजाबी फिल्में और किन के लिए जरूरी होती हैं। और सिनेमा बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल में ये सिनेमा घरों के लिए होती हैं, सिनेमा की बका के लिए, सिनेमा की बका के लिए होती हैं। इस तरह के जो हमारी अवाम है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम है। किसी भी इकोनॉमी या किसी भी चीज को उठा के देखें, डिमांड आज भी एग्जिस्ट करती है, सप्लाई नहीं है। ऐसे फिल्म ऐसा ही है। ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी इस फिल्म मेकिंग की जो एक साइकी है या जो कह लीजिए कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके बारे में मैं बात करनी है कि जैसे इस तरह की फिल्में या इस तरह के डायरेक्टर अभी जितने ज्यादा मैं इनकी लेटेस्ट फिल्में देख रहा हूँ ना, उतना ज्यादा मैं इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी समझ भी लग रही है इन डायरेक्टर्स की साइकी की। जब हम बात करते हैं 80s की और 90 अर्ली 90s की, तो तब होता ये था कि तब आपकी रील के ऊपर फिल्म शूट होती थी। तो आप मतलब कितना गज फुट नाप लेते थे कि इस सीन को इस फुट इतने फुटों में हमने करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें आप कॉम्प्रोमाइज बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। आप एक्टिंग भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास एक रील का पूरा एक बजट है जिसमें आपने वो सीन करना ही करना है। तो वो आपने पहले से प्री प्लान किया होता है। और उसमें फिर आप जब अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड में कुछ चीजें इरिटेट कर सकती हैं, जैसे वो फिल्म के फ्रेम को खराब कर रही हैं, या ऐसा होता है कि एक्टिंग के कहीं पे एक्टर ड्रॉप हो जाता है, कहीं पे उसकी वॉइस का मसला आ जाता है, कहीं पे उसके एक्सप्रेशन का मसला आ जाता है, तो वो फिर होता ही है कि उसको वो इस थॉट की वजह से कह लीजिए कि इग्नोर कर देते हैं। बट आई फील लाइक तब 80s में 90s में आपको ये वाली क्रिएटिव लिबर्टी देना बिल्कुल जायज होती थी, क्योंकि आपके पास तब रिसोर्सेज ऐसे थी और आपके पास फिल्म मेकिंग का जरिया ही ऐसे ही था। लेकिन अभी जो पुराने डायरेक्टर हैं, जिनमें सैयद नूर है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर उससे पहले की फिल्म मेकिंग की तरफ चले जाए तो इवॉल्व हो रही थी ना 50s 60s 70s से। तो वहां पे इतने विजिलेंट कैमरा मैन भी थे जिन्होंने जर्क नहीं आने दिया कैमरे में। एक्चुअली तो वो समझदार लोग थे। उनका कंपैरिजन 80s 90s से ना करें। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ कि बेहतरी नहीं आई, क्राफ्ट की ओवरऑल बात करें। अगर आप 50 60s की बात करेंगे ना, तो उधर पहले स्टूडियो में फिल्म शूट हो रही है, स्टूडियो से निकल के कब आप आउटडोर में गए और आउटडोर को किस तरह से खूबसूरती से साथ मैनेज किया आपने, स्टूडियो विद आउटडोर। तो वो लोग समझदार थे। उनसे बेहतर फिल्म तो अभी भी नहीं बन रही ना, उनके साथ तो मुकाबला अभी वालों का भी नहीं है। ऐसा ही है। अब अभी टेक्नोलॉजी के साथ भी उनके साथ मुकाबला नहीं है। मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो 80s और 90s के वेल सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स हैं, जिनमें ये संगीता हैं, जिनमें अभी संगीता ने भी पिछले कुछ सालों पहले एक फिल्म बनाई, वो उसमें भी यही फ्लॉस थे, जिनमें ये क्या नाम है इनका, मसूद भट्ट हैं और फिर सैयद नूर हैं। कहीं ना कहीं अभी भी उसी रील के उसमें फंसे हुए हैं, रील के हिसाब में फंसे हुए हैं। तो वो सीन अभी भी, या इवन हमारे नासिर अदीब भी हैं, चूंकि टीम पुरानी है तो लिख भी रील के हिसाब से रहे, उसी हिसाब से रहे। तो ये एक चीज मैंने इस दफा रियलाइज की और मैंने सोचा कि हमारे डायरेक्टर्स को, क्योंकि अब तो डिजिटल दौर है, तो आपको ये इस रील फॉर्मेट से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या मेरे ख्याल में फिल्में बनाना छोड़ दें। फिल्में बनाना छोड़ दें, या आप वो टेक्नोलॉजी सीख लें। उनके जैसे कुछ सीन्स हम देख रहे थे, वो इंडोर के अच्छे शूट हुए और साथ ही जो कट लगा हुआ वो अच्छा नहीं है, नहीं लगा हुआ, तो वो आपको पता चल जाता है। और इवन कैमरा एंगल्स आपको पता लग जाते हैं कि क्योंकि अगर आपने शूट वन शॉट करना है तो वो कैमरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाता है, फिर वो देखता नहीं है कि मेरा फ्रेम क्या आ रहा है।
वो कैरेक्टर को फॉलो करता है, वो बहुत बुरा था, वो जबकि हमारा बहुत अच्छा हुआ करता था। जी 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 जी। चले कहानी की बात कर लें थोड़ी सी हाँ जी, अपने आप व्यूवर्स बताएं को। कहानी के बारे में। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह से है मूवी की कि एक गुंडों का ग्रुप है जिनका कोई बंदा पुलिस की कैद में है। उन्होंने उसको छुड़वाने के लिए पुलिस को धमकी दी कि उसको छोड़ दें, नहीं तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। होता कुछ इस तरह से है कि वो नहीं छोड़ते, तो उनके बेटे की बर्थडे होती है पुलिस वाले की, उस बर्थडे में 22 लोग होते हैं। ये जाके गुंडे उन 22 लोगों को कत्ल कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा बच जाता है जो होता है उस पुलिस वाले का बेटा, उसका नाम होता है बशीरा गुज्जर। और हाँ, गुज्जर, ठीक है, तो वो बशीरा गुज्जर होता है। स्पॉइलर दे दिया इन्होंने। हाँ, और बशीरे गुज्जर ने ही अपने बदले लेने हैं सारे, जो उनके सारे रिश्तेदार मरे, उसके बाप माँ फुप्पी चाची ताई खाला जो भी है, मतलब जो भी लोग मरे हैं तो उसने उसका बदला लेना है किससे जी? उनसे, ये जो करेक्टर है इनका शफकत चीमा का। और फिर वो इस तरह से कहानी है, बस ये रिवेंज स्टोरी है बेसिकली, जो हमारी मूवीज में होती है, टेम्पलेट हुआ करता था। इसको हाँ ठीक है। अब उसमें वो सुल्तान राय के बेटे नहीं दे सकते ना, मतलब मेजरली तो यही है ना, बशीरा गुजर ने एक बदला, थीम यही है। और उसमें फिर कुछ पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, सीआईए डिप्टी पुलिस तो हमारी हर फिल्म में रही है इस तरह की, वो सारे कैरेक्टर हैं इसमें। अच्छा, तो ये है स्टोरी बेसिकली। नाउ कम्स टू एक एक करके डिपार्टमेंट की अब हम शुरू कर दें। वो नुक्ता चीनी जी। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। अहमद, स्टोरी असलान मुझे तो एंगेजिंग लगी, जिस तरह से इवेंट्स उन्होंने ब्रेक डाउन किया हुआ था उसका, इंटरेस्टिंग थे और एक के बाद एक, और हाँ एंगेजिंग था, बड़ा फ्लो में चल रहा था। और एक दो जगह पे मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि ये शायद बहुत अर्ली था ये वाला स्टेप, कि बच्चे ने कहा तेनू मैं मारांगा। तो ये चीजें जो है ना अच्छी थी, अगर इनको अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे सेटअप में बनाया जाए तो हर बंदा देखेगा। अच्छे एक्टर्स को लेके, अच्छे एक्टर्स को लेके, बिकॉज़ एलिमेंट्स तो वही है ना, रिवेंज आ गया और सारा कुछ। तो बट डू यू थिंक इस तरह की रिवेंज स्टोरीज हम बहुत दफा देख चुके हैं? आपको नहीं लगता कि जब हम बहुत सारी चीज बार बार देखते हैं तो तब वो चीज खराब हो जाती है ना? हाँ। अगर मोला जट बार बार ना बनती तो अभी आपको मेरी बात समझ लग गई है कि एक ही कॉन्सेप्ट जब हम बार बार देखते हैं ना तो फिर हम भी तंग आ जाते हैं। जैसे हम टीवी के बारे में बात करते हैं, सास बहू इट्स ऑल अबाउट सास बहू। तो जब हम इधर इस स्टोरी की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में काफी बन चुकी यस, इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एंगेजिंग प्लॉट। हाँ, फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भूल जाए कि किसके ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, वो ब्रेकडाउन अच्छा किया हुआ है। ब्रेकडाउन तो बहुत है, फिल्म मेकिंग वाले एलिमेंट्स पूरे हैं, उसका ट्रीटमेंट भूलते जा रहे हैं। मतलब आपको, हाँ मुझे ये मजा आया, स्टोरी पोटेंशियल स्टोरी अच्छी थी। आपको पता चलता था नए एकदम कोई कैमियो भी आ जाता था, कोई कैरेक्टर आ जाता था, आपको इंट्रीग होते थे कि कौन होगा। बाद में कहीं जाके पता चलता था कि ये तो डिप्टी है और ये थी डिप्टी। तो इस तरह की चीजें, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे जो कि एंगेजिंग थे। मजा आया मूवी का मुझे तो, और स्टोरी बहुत अच्छी है। और एक बात यहाँ पे नासिरुद्दीन को जहान जानता रहेगा, वो इसलिए भी मुझे लगता है चल रहे हैं कि उनकी हमेशा से मॉडर्न अप्रोच रही थी, जो अब लोगों के मीनिंग्स डेवलप हो गए हैं कि औरतों को लेके विमेन सेंट्रिक या एक वो फेमिनिस्ट होना, वो उनकी फिल्मों में हमेशा से था। अब वो हाईलाइटेड लग रहा था। ये अप्रोच मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो इस लेवल पे भी इसको दिखा रहे हैं, हालांकि इसकी क्राउड को इससे कोई लेना देना नहीं है कि औरत डिप्टी है, मर्द भी हो सकता था, वो ज्यादा एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने ये चीज कंटिन्यू की हुई है, ये एक अच्छी फाइट है। ये ना मूवी देखते हुए मैंने अम्मा से डिस्कस किया था कि मुझे ये चीज बड़ी पसंद आई। जैसे राहिला आगा का कैरेक्टर है, जैसे और वुमेन एम्पावरमेंट पे नासिर अदीब शायद जानबूझ के काम करते हैं, शायद ये इंटेंशनली होता है, नहीं उनका हो जाता है। कोई वडेरी होती है, कोई बंदी होती है, जो मूवी उन्होंने खुद डायरेक्ट की, आज की लड़कियां, इट्स ऑल अबाउट वुमेन, वुमेन सेंट्रिक मूवी। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी अप्रोच मॉडर्न रही है। तो एक कोई वडेरी होगी जिसका पूरे गांव के ऊपर डंका बजता होगा, या कोई पुलिस वाली बंदी है, कोई दिखा दी, मतलब कोई इस तरह का कैरेक्टर। आप दारो देख लें, भाई को कत्ल कर देती है। तो ये मुझे बड़ी पसंद आई, वो मतलब उनके स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं। अच्छा, व्हाट आई थिंक अबाउट स्टोरी इज आई लाइक द स्टोरी, बट फॉर मी इट्स नॉट यूनिक। हम बार-बार सेम स्टोरीज नहीं देख सकते, वी नीड समथिंग एल्स। मेरा इससे रिलेटेड एक चीज और इधर कहनी ये है कि जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, हम उतनी कहानियां बढ़ती जा रही हैं। आपकी कहानी है, एक मेरी कहानी है, एक मून की कहानी होगी, एक जुबैर की कहानी होगी, हमारी कहानियां कब हम सुनेंगे? हाँ, मेरा एक
ख्वाहिश है कि कहानी में अब इस तरह की एक जिद्दत आए कि जब भी कोई एक आम इंसान बैठ के फिल्म देखे तो वो कहे कि ये मेरी कहानी है। हमारी फिल्मों में ये रहा है, हमारी जनरेशन कनेक्ट नहीं कर पाती। हाँ, ये एक थोड़ा सा मुझे अब कहानी में ना अब ये एक जिद्दत चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट डायलॉग्स। जब हम कहानी की बात करते हैं तो डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा इस्लाम, कहानी कोई नई नहीं होती, ट्रीटमेंट, सॉरी टू करेक्ट, ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि यूनिक हो सकता है। कहानियां वही हैं हमारी, 10-15 हमारे बताने का तरीका ओके, आई गॉट योर डायरेक्टर, कहानियां हमारी वही है, बट वी हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस नाउ, वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सेस चेंज हो गए, वी हैव जैसे फॉर एग्जांपल अब वैसे तो उसको लाहौर कलंदर में होना चाहिए, जो वो कहती है आया व्हाट्सएप वाला जमाना होया, तस्वीर मंगाना पता नहीं आसान हो गया, कुछ इस तरह के समथिंग लाइक दैट। तो अब हम वो वाला जमाना है, हम वो ऑब्सोलीट चीजों पे नहीं बैठेंगे कि दुश्मन नहीं मिल रहा, अब मिल जाता है। अब मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन में रेस हो जाता है। हाँ। तो मैं उस सवाल से कह रहा हूँ कि कब हम इन सवालों से निकलेंगे, ये मेरा एक पॉइंट था। अच्छा चलें अब डायलॉग्स की बात करते हैं। हाँ, तो कहानी जैसी भी हो, डायलॉग उसको उठा लेते हैं और आई फील लाइक कि डायलॉग्स पे मेहनत थी, वो उनका खासा है ना, मुझे नजर आई। नासिर अदीब, हाँ, वो सीधे साधे डायलॉग्स नहीं थे, वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड डायलॉग थे। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है, और मुझे वो किताबी भी लगते हैं कि एक चीज याद रह जाए और आप कहीं उसको बोलें, वो चीज है ना फिर। और मून तुम बताओ। डायलॉग अच्छे थे, कोई डायलॉग याद नहीं तो मैं जरूर बोल के कोट करता काफी दिनों CID डिप्टी और ज़ारा शेख। ये देखिए कैरेक्टर की, जब हमने नासिर साहब का इंटरव्यू भी किया था तो वो कैरेक्टर की साइकी को, वो अपनी साइकी बोलता है, मौला जट में भी हर कोई अपनी साइकी, सब डिफरेंट है, और हर बंदे ने का जो डायलॉग लिखा गया ना वो कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, वो ये नहीं होता जो बशीर गुज्जर का डायलॉग ये बात और बशीरा गुज्जर जो है वो उसका डायलॉग नहीं, कैरेक्टर रेलेवेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने जो मुझे वाज़ेह फ़र्क नज़र आया ना, मैंने सुल्तान रही की फिल्में भी सिनेमा में देखी हैं जो बाद में रिलीज होती रही, तो सुल्तान रही को एज एक्टर या डायरेक्टर जो उसको एक गाइड देता था ना, वो ये थी, उसमें विलन की फील नहीं आती थी, सॉरी टू से इनमें विलन की फील आती है बशीरा गुज्जर में, इनमें उसके बाद जितनी अच्छा आई एग्री, सुल्तान रही कैथारसिस करता था, सुल्तान रही 10 कत्ल करता था तो वो विलन नहीं लगता था। हाँ। वो इसीलिए फिल्में चलती थी कि वो लोग कहते थे हमारे घरों के मसले हैं, ये हमारे शरीके को मार रहा है। तो प्रॉब्लम इज अहमद, इस बारे में ना मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश की है कि ये ऐसे क्यों हुआ था। इट्स बिकॉज ऑफ इमरजेंसी जो हमारे मुल्क में नाफिज रही। आपको इस तरह के करेक्टर अपने सिनेमा में दिखाने थे जो कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं। हाँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? उनके खिलाफ बदमाश, जैसे राइडिंग हुड, रेड नहीं, वो जो एक रॉबिन हुड जो एक बड़ा मशहूर एक करेक्टर है जो चोरियां करके गरीब लोगों में एक, ये वहां से आया है सारा कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें ना इमरजेंसी और जिस हम पॉलिटिकली जो आपकी तो जब उस वक्त की आवाम जब इस तरह का करेक्टर स्क्रीन पे देखती होती थी तो उनको लगता था यार ये हमारे लिए एक रिलीफ है, ये एक मसीहा है। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग थ्रू दैट थिंग। अब पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, अब पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है। मैं ये वाली एक जिद्दत की बात कर रहा हूँ, ये कब आएगी, ये वाली चीजें कब आएंगी? खैर ये एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी क्योंकि देखें वो पॉलिटिकल सिचुएशन तो खत्म हो गई ना। खैर अभी भी कोई हमारे पॉलिटिकल हालात कोई इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अभी हालात कुछ और हैं, अभी जंगें हमारी कुछ और हैं। ट्रू, वो मेरा एक थोड़ा सा अच्छा। खैर डायलॉग्स में एक चीज मैंने इधर ऐड करनी थी कि रीसेंट चीजों को भी ध्यान में रखा गया, जैसे 12 बजे अदालत खुल गई इमरान खान के लिए, तो उस चीज को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस मुल्क में जो है प्राइम मिनिस्टर की भी चीजें कि कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हाँ, तो बहुत मजेदार उन्होंने जिद्दत भी रेलेवेंट चीजें भी डाली। नाउ कम्स टू आई थिंक स्टोरी, स्क्रीन प्ले, और वो डन हो गया, ट्रीटमेंट भी बीच में हो गया। नाउ कम्स टू एक्टिंग। एक्टिंग का लेवल बहुत नीचे जा चुका है उन एक्टर्स से जो कि। अच्छा अहमद, आपने ये पूरी ट्रांजिशन देखी, आपने ये वाली फिल्में भी देखी हैं जिसमें अल्लाह निगहबान टाइप और मतलब क्या हुमायूं गुज्जर, देयर सो मेनी मूवीज। तब भी ऐसी एक्टिंग थी जैसे नहीं। मुझे याद है जब हुमायूं गुज्जर में गालिबन वही पहली फिल्म थी जिसमें शान और मोहम्मद राना एक गेटअप में एक दूसरे के सामने आए थे, और मोहम्मद राना को लोग देखने गए थे कि इसने भी भड़क मारी है, इसने लाचा पहना, मूंछें लगाई और आपने सामने आया है। वो एक चाम था,
और वो लगता था चूड़ियाँ में, तो उसने और तरह की एक्टिंग की ना, एक रोमांटिक हीरो था, शान का खासा था। तो मोहम्मद राना का वो पोज देखने, तो अब वो मोहम्मद राना वो सब भूल चुका है कि जिसने शान के सामने एक नया अंदाज दिया था, बीइंग रोमांटिक हीरो। ट्रू। What about the other stars like शाहिद, शफकत चीमा, वो भी हमारे मून अभी हैदर सुल्तान भी थे। हैदर सुल्तान भी थे। अहमद बताने फिर मैं आऊँगा। हाँ शाहिद साहब का ना भी शाहिद साहब होते, कोई भी हो सकता था, ठीक है, एग्रीड। वो वाकफियत होगी या ये वो उन्होंने पता नहीं किस लिए उनको कर लिया होगा, लेकिन वहाँ कोई भी हो सकता था। ओके। और शफकत चीमा के भी बारे में आपकी सेम राय है? शफकत चीमा के बारे में ये है कि कम से कम वो लोग उनको विलन के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। तो उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है, प्रेजेंस तो उस वजह से बहुत स्ट्रांग है। वो भी बेचारे क्या करें। हाँ एग्जैक्टली। जी मून, एक्टिंग आप तो छील पाड़ के रख देंगे यार। एक्टिंग अच्छा, मैं ना इस तरह की मूवीज देखता रहा हूँ, मतलब बचपन में घर में वो एक फिल्मेजिया नाम का चैनल है, ठीक है, जिसपे इस तरह की मूवीज लगती हैं। तो ये नहीं है कि मैंने इस तरह की एक्टिंग नहीं देखी, इस तरह का ये सारा कुछ देखा हुआ है जिनमें मार धार, चीखम चिखाड़ और ये सारा कुछ होता है। अच्छा, इसमें मेन एक्टर मोहम्मद राना ही थे बेसिकली। तो बेसिकली हम अगर के तो मोहम्मद राना और शफकत चीमा ही थे ना, जो वेल नॉन फेस है। बाकी वो शाहिद थे, उनको मैंने इतना खास नहीं देखा। वो बदले जा सकते थे अगर मोहम्मद राना और शफकत चीमा को निकाल देते तो हम भी ना जाते। चलाया मोहम्मद राना नहीं है, ठीक है, फिल्म का बेसिक फेस जो है वो मोहम्मद राना है। मोहम्मद राना ठीक ठाक वही पैटर्न जो लगता रहा है, वही उन्होंने काम किया, कोई उन्होंने कुछ नया नहीं किया। कुछ जगह पे अच्छा, बहुत अच्छा पुराना था, भी नहीं किया ना। हाँ। पुराना ही कर ले बंदा। कुछ जगह पे वही कह रहा हूं वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ जगह पे उन्होंने ठीक किया, कुछ जगह पे तो वो बिल्कुल ही बैठ गए, ठीक है। और शफकत चीमा वही, मुझे लग रहा था कि मैं पुरानी ही फिल्म देख रहा हूँ, मुझे कुछ नया नहीं लगा। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें तो अल्लाह की कसम फीमेल कास्ट जो है ना, वो एक बलोचन थी, एक ज़ारा शेख थी, एक और का वो भी था, एक क्या क्राइटेरिया इनका मुझे नहीं पता, इनका क्या क्राइटेरिया है मूवीज में लड़कियों को। अच्छा कुछ अच्छा, अब प्रॉब्लम इज इन क्राइटेरिया बहुत बदले हैं। असल जो इस फिल्मों की बुरे से बुरे बनने की वजह है ना, क्राइटेरिया बहुत बदले हैं। एक्टर्स अच्छे छोड़ जाएं वो बात, लेकिन अच्छे एक्टर्स के बाद और अच्छे एक्टर्स हमारे टीवी में आते रहे, आते रहे अच्छे से अच्छे, एक लीग के जिनको कहते हैं। कुछ बातें मैं फीमेल लीड के बारे में कहना चाहूँ तो वो फिर बहुत इनसेंसिटिव हो जाएंगी, बनाई इसी तरह से गए हैं ना। टू टॉक अबाउट सिंपल एक बात कहूंगा मैं इधर कि बाहर अगर हम, जैसे मेरा एक दो दफा वो हुआ है इत्तेफाक बाहर जाने का, तो बाहर अगर कोई अंग्रेजनी या कोई फॉरेनर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी हो ना, तो उससे वल्गैरिटी फील नहीं होती। हाँ जी। इधर शलवारों कमीजों में भी ना एक बेहयाई नजर आती है। हाँ, तो व्हिच आई डोंट लाइक। औरत का ये रूप एक्सेप्ट करना, देखो वो बहुत मुश्किल नॉर्मली है। अगर हम बात करें तो लड़की खड़ी कैसे होती है, मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ी होती है, ठीक है, ऐसे खड़ी होती है लड़की, तो फिर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? और लड़कियों को लेने का क्राइटेरिया ये है उनका, जो मूवीज में ली गई हैं जितनी भी, सबको लेने का क्राइटेरिया यही है कि उनकी बॉडी उस शेप में बनी हुई है, सॉरी टू से, कि जिसको देख के लोग इंट्रीग करें कि वाओ क्या देखिए, बहुत देख लिया है। हाँ अच्छा, द प्रॉब्लम इज कि ये चीजें टक्के की एक्टिंग नहीं आती उन लड़कियों को, टक्के की माइनस में है। एग्रीड। यहाँ पे मैं इंडियन सिनेमा की मिसाल दूंगा, हमारे पाकिस्तानी सिनेमा की भी दी जा सकती है कि जिस स्क्रीन के ऊपर आपने सबिया खानम, मुसरत नज़ीर, नैयर सुल्ताना, शमीमा जैसी आर्टिस्ट देखी हो, फिर चलते चलते आप साइमा जैसी बड़ी आर्टिस्ट भी देखते हैं, अंजुमन जैसी बड़ी आर्टिस्ट भी देखते हैं, भले जैसी भी फिल्में वो करती रही। इंडिया में मधुबाला, नरगिस और इनकी मीना कुमारी के बाद आप माधुरी दीक्षित की शक्ल में देखते हैं। यहाँ पे अब वो खत्म हो गया। अगर आपको मोहम्मद राना की जरूरत है तो फिर आप उसके मुकाबले में डायनामिक्स तो बाकी चीजें आपने वही रखी हैं, लेकिन यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जबकि हीरोइंस के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी किया। उर्दू फिल्मों वाली हीरोइंस को भी आपने फिर इवेंचुअली वो गाने करवाए। अब भी कोई ऐसी चीजें लाएं कि फिल्म के अंदर ऐसी आवाम के लिए लड़की या उसके गाने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं वो सेंसुअल ही हो। अच्छा, बट आई वांट टू ऐड ओवर हियर, यस, बेचने के लिए जिस्म दिखाया जाता है, आज की बात नहीं है। हाँ, ये शुरू से होता है, ये अव्वलों की बात है। हाँ, ये अज़लों की बात है, ठीक है। बट
लेकिन वो character जैसा के साथ जिसम वो justify दिखा करें ना। रही है ना, जैसा वो जिसम दिखा रही है, वो बाकी भी दिखा इजीली सकती है। इंटरनेट पे अवेलेबल है। हाँ बाकी भी दिखा नो सकती है। वन इज इंटरेस्टेड कि इस चोली के पीछे क्या है, हाँ ट्रू। और खासकर इनकी चोली के पीछे क्या। सही बात है। मतलब एक होता है ना कि वो जोगी 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 आया तो शर्तें लग गई कि इसने नीचे क्या निरमा ने अच्छी बात नीचे क्या आपने की। पहना हुआ है, क्या नहीं पहना अगर हुआ, पहनना भी तो है वो तो निरमा थी। हाँ वो निरमा थी, चलो वो एक निरमा थी। वो भी एक आपके पास इंट्रीग लेवल होता है कि अच्छा भाई निरमा की चोली के पीछे क्या है, इसमें हम जाने। हाँ। लेकिन ये इस तरह की कौन है, कब आती कहाँ है, से कैसे आई आती है? है, इनकी चोली के पीछे क्या है क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो। वहां बैठी हुई ऑडियंस किसी को भी नहीं। किसी को इंटरेस्ट किसी को इंटरेस्ट नहीं। यार आप कोई जाना माना चेहरा ले लेते, मुमराना भी तो लिया है ना आपने। हाँ। तो कोई तो थोड़े- ठीक है, कोई बिजनेस पॉइंट 20, 40 से 50,000 और डाल सोचें, देते। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हाँ। तो आपने ऐसे मुजरे ऐड करके अपनी फिल्म बेचनी है। हाँ इवेंचुअली तो बिजनेस कमाना है ना। बिल्कुल। लेकिन अब इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको अब ये छोड़ के अब आप कुछ और चीज देखें जो आप बेचें और वो लोग खरीदें। खरीदें। Am I right or wrong? यू आर सही राइट। है। ठीक है। एक के बाद एक पंजाबी फिल्म बनती थी, हर एक में कोई एक चीज ऐसी होती थी, हम कहते थे इस गाने ने फिल्म चला दी है, इस अदाकार ने फिल्म चला दी। ये अक्सर ऐसा भी हुआ है कि कुछ जैसे गलीज गाने भी हैं, उनके डांस अच्छे हैं, आप वो डांस के लिए देखते हो। वो अब ना तो डांस अच्छे होते हैं, ना हीरोइन अच्छी होती है। हाँ अब बस उन्होंने अंग प्रदर्शन करना होता है। अंग प्रदर्शन से भी मतलब वो अंग प्रदर्शन भी नहीं है ना, फिर अंग प्रदर्शन करना तो फिर उतार दो ना कमीज। सही बात है। फिर हम आके देखेंगे, हम देखेंगे कि कमीजें उतरी हुई देखेंगे हम सिनेमा में आके। वो भी एक बार देखेंगे। कितनी बार देख लेंगे? मतलब कितनी बार हाँ, देख कितनी लेंगे? बार देख लेंगे? आप में अगर इसको अब लॉजिकली सोचें तो अब कोई नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। अब आपके पास हर एक्ट्रेस की लीक वीडियो आ जाती है, बिल्कुल ऐसा। अब किसी ने क्या देखना है। इतना कुछ एक्टर्स के बारे में वो पढ़ के, वो सुन के, वो देख करके हाँ। पेट भर लेते हैं अपना। पेट भर अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में इस मूवी में ये हुआ है, या तो फेवरेटिज्म चला है या कोई किसी की मुझे वाकिफकार होगी। स्पॉन्सरशिप भी थी, ये भी इनका हिसाब होता है कि मैं फिल्म एक्ट्रेस बन जाऊं। हाँ हाँ, ये भी ठीक होता है, कोई स्टेज से ठुकराई हुई है, ये भी इनकी चलती है। अच्छा, एक इधर ये भी सीन होता है कि आप थोड़े, आपके साथ एक टैग भी लग जाता है ना फिल्म स्टार, फिल्म स्टार, तो फिर उसके बाद फिर आपकी उससे सीधी के बाद- अपडेट हो जाती है। मैं कोई और लफ्ज यूज करने लगा था लेकिन मैं कह रहा आपने था कि बाहर का सही वीजा मिल इजाफा जाता कर दिया। है, वीजा मिल जाता है बाहर का। अच्छा चले मूविंग ऑन। अच्छा, एक्टिंग वाइज मूवी वाज सो पैथेटिक। अच्छा, इधर मैंने एक और चीज ऐड करनी है, वही वाली बात, वही पुराने फिल्म मेकर्स वाली बात कि साउंड, आपको पता है पुराने सिनेमा में इतना कोई खास होता नहीं था, तो आप हमारे एक्टर को चीख चीख के बुलाते थे हाँ जी। ताकि आखिरी सीट तक भी सुने। हाँ। तो आज भी वो चीख चीख के ही बुलवा रहे हैं। बशीरा गुजर आराम से बोल सकता था, विलन भी आराम से बोल सकता था, बलोचन भी आराम से बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको अभी भी यही फील होता है कि सिनेमा में बैठे हुए आवाम पीछे तक सुने। एंड तक या हमारी एक्टिंग का लेवल शो हो। हाँ, तो वो तो नहीं है, ऐसे ही है ना। सॉरी। अच्छा, एक्टिंग की बात हो गई, उसकी बात हो गई, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, अच्छी चीज पे आ जाए। अच्छी चीज पे आ जाए। म्यूजिक अच्छी चीज अच्छी थी। चीज थी। वो जो कान ट्रेन हमारे हुए हैं, उनके अंदर झोल नहीं आया। मुझे नहीं आया सुनने में, देखने में आया, आई सुनने लव में नहीं पंजाबी आया। सॉन्ग्स, Me too. एवरी, मतलब कोई इसमें हाँ। नाप तो, मुझे तो डबल मीनिंग गाने भी पसंद है, हर तरह के मुझे ऑब्वियसली। पसंद है। मैं बजाता हूँ। जज मी, नहीं क्यों ओपनली जज मी। वो भी हमारा म्यूजिक है। हाँ, हाँ। वही है। गा के दिखाए अलका, हाँ। गुजरा गाए हुए हैं वैसे अलका ने सर भी जी, बड़े गा- दो गुजरा नंबर। वे गा के दिखाए उतनी ऊंची आवाज में। आप छोड़ें, आप लाहौर में उस वक्त तो नहीं थे जब हुमायूं गुजर आई थी। नहीं, पेंदी ये बरसात हर गाड़ी में बजता था। क्या वो गाना था? हाँ। देखा तो हमने बाद में, पहले गाड़ियों में सुना। हाँ, ऐसे ही पेंदी है। ये बरसात में Agreed. नजामी बसंतों पे चलता था, एग्रीड हम कान लगा लेते, क्या गाना है। एग्रीड एग्रीड। तो म्यूजिक ताफू साहब का बहुत अच्छा था। ताफू का म्यूजिक तो आपको मेरे ख्याल में हमारे तो दिल के तार छेड़ देता दिल है। के तार के अलावा मुझे लगता है मुंह ना आपको ना, आप थोड़े देर के लिए ना यूं हो जाते हैं एक्साइटेड कि अब क्या होने वाला है। हालांकि उनके म्यूजिक के भी चंक्स एक जैसे लगते हैं पुराने गानों जैसे, लेकिन उनका जो तोड़-जोड़ से तबला भी है ना, वो वो कुछ निकाल आपको लेते हुक हैं। कर लेता है, आई थिंक, है ना? व्हाट डू यू थिंक? वो उनका खासा है, तबला उनसे अच्छा तो किसी ने नहीं बनाया। फिर चलो जी, गानों की बात करें एक करके। हाँ, गाने सारे गाए हैं नसीबुल्लाह ने। सारे फीमेल इंसेंट्रिक ही थे, सारे मुजरा टाइप ही थे। जी, सबसे पहला गाना है मेनू कहंदी है लाडो गड्डी ले दे पराडो। अच्छा, ये गाना मैंने कोई 2021 में सुना था, बहुत पहली पुराना दफा। गाना है। हाँ, और मुझे जिस फ्रेंड ने सुनाया था उसे भी पहले का अच्छा, सुना हुआ था। गाने की कोरियोग्राफी वाज वेरी बैड,
कोरियोग्राफी तो किया किसने था ये गुजरी उसने बलोचन ने? नहीं ये कोई और ये कोई एम ये वाली येलो कपड़ों वाली? हाँ यही थी और कपड़े भी यही थे। यही अच्छा ठीक है। तो क्या कहेंगे, आपको गाना पसंद आया अहमद? गाना अच्छा था, हाँ। कैची था, मतलब एलिमेंट्स नए थे और ठीक है। धुन अच्छी थी। अगर वैसे कोई स्टेज के ऊपर किया जाए या वैसे बड़ा कुछ हो सकता है इस पर। हाँ, अच्छा एक और गाना जो इस फिल्म में था वो था खरा तेरे वांगू, वो तो वो तो एंड पे आएगा ना। बीच में बहुत सारे हैं। शक्करवंडा शक्करवंडा शक्करवंडा। हाँ वो अच्छा, गानों में भी ट्रीट्स दी हुई है अपनी तरफ से, हर गाना एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश की है। जी। तो हाँ क्या था वो? शक्करवंडा तो बहुत वो बुरा मुझे था। पसंद नहीं आया। वो बहुत बुरा था। बहुत बुरा था वो मुझे नहीं, बहुत- मैं कह रहा हूँ कि हर गाना अपनी तरफ से एक मूड का रखा है ना। अच्छा, तो उसके अंदर पूरा उसने जोर लगाया कि वो धमाल करे, वो मुझे धमाल बड़ा हाँ वो धमाल नहीं था। उफ, वो वही ना, नंगा अब करके धमाल टांगे ऐसे तो नहीं हो हाँ, सकता। टांगे नंगी करके आपने इधर इधर तक अपना सारा कुछ दिखा के और ऐसे करके आप धमाल नहीं डाल सकते। तो अच्छा, वो उसमें तो डांस तो कोरियोग्राफी तो थी नहीं यार, वो नेगेटिव कोरियोग्राफी थी, इतनी बुरी जब थी। हर हीरोइन ही आपने तवाइफ बना दिया तो फिर धमाल भी ऐसी ही होगी ना। हाँ, ऐसे ही है। तवाइफ वाला एक्सप्रेशन, वो जो मतलब खड़ा आपने होने वाला फिल्म की अंदाज हीरोइन कह को रहे हैं, आपने- बेसिकली आपने हाँ, तवाइफ बना दिया। जबकि पहले फिल्मों में तवाइफ का कैरेक्टर अलग होता था। हाँ, अब वो Exactly, हीरोइन की तवाइफ exactly, वो सारे काम एक ही लड़की कर रही है ना, शायद इसीलिए ये उधर से इधर उधर से लड़कियां उठाई I हुई don't हैं, know, कि उनको please, सब बहुत कुछ ही आता है। insensitive हो जमाना जाएगा। बहुत कमर्शियल हो गया। अच्छा खटमल घुस गया चोली में। हाँ ये गाना सुन, वो नहीं था टिकटॉक पे बड़ा वायरल रहा पिछले कुछ सालों में। हाँ, हाँ। गाने बड़े सुने सुनाए से थे। अहमद ऐसा होता है आप गाने पहले रिलीज कर दें बाद में आ जाएंगे? या फिर मेरे ख्याल में गाने पहले बगा- ऐसा मुझे लगता है इस केस में हुआ होगा, जो फिल्में नहीं बनी। अब ऐसे कई गाने हैं जो बड़े हिट हैं लेकिन वो फिल्में नहीं बन के रिलीज हुई। हाँ, शायद। तो जैसे वो है पंजाबी मुंडे लैन चस्के, वो किसी फिल्म में नहीं है, बहुत हिट गाना है, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई शायद किसी में फ्यूचर में ले लें कोई। तो कोई ले ले या कोई भेज दे किसी को राइट्स, तो इस तरह का चलता है। और कोई गाना इस फिल्म का रह गया तो फिर हम एंड पे आए बलोचन पे। बलोचन पे आ जाओ मेरे ख्याल में। और कौन सा था? वो खटमल घुस गया चोली, फाल्गुनी पाठक का भी गाना था ना, जिसको सायरन ने भी गाया था। चोली खोगी मेरी हाय, पायल खोगी मेरी हाय, जाने किसके हाथ आ जाए, पायल खो गई मेरी साइमा में था ना, गुलाम फिल्म में था। तो इस तरह की भी आ रही थी। अच्छा खैर आप जाते हैं फिर बलोचन पे ही आ जाते हैं। अब आते हैं हाईलाइट ब्लॉकबस्टर था सब वो। पे। हाईलाइट ऑफ दिस मूवी इज खैराए तेरे वांगो दूध बेलोचंदा। हाँ बस इकोडी किच पीला है वेला उन्नीस सोचंदा। व्हाट वाज दैट? मुझे शायरी की वो बलोचन और वो सारा कुछ डिफरेंट लगा। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ रही है। एक तो मुझे भूल जाता है डायरेक्टर की ना है मसूद भट्ट। मसूद भट्ट मेरे नाम भूल जाते हैं प्लीज। कोई ये बात बात आप वो अब आप ये जान जाएं, ये अब हमारे सब सबको पता लग गया। अच्छा मसूद भट्ट की फिल्मों में गाने अच्छे होते हैं हमेशा से। हमेशा से। गाने सुनने तक अच्छे नहीं होते, गाने शूट भी अच्छे होते बहुत अच्छे। व्हाट हैपेंड? यहाँ पे नहीं था ऐसा कुछ भी। हाँ यहाँ पे नहीं था। क्या ऊंट और देख आपने रहे क्या हैं कहा? बेहयाइयां बेगैरतियां, ऊंट बड़े दिखाए इस मूवी में, ये तो हमने जिक्र इससे बड़ी गंदी बात और क्या होगी? हानियां दिलदारियां हाँ, दो लाचियां दो लाचियां दूध दे होते। ऑब्जेक्टिफाई करते हैं चीजों को, वो भी बहुत हो गया है। अब ये क्या करना है? अब क्या डायरेक्टर करना है? नाम ले लिया करो आप। मैं तो यही कह रहा हूँ इससे सही ऊपर बात और है। उसने स्पेशल दिस इज नॉट step डबल किया है। मीनिंग, दिस इज नॉट इवन अ डबल मीनिंग। हाँ। हानियां ऐसे ही किया उसने साथ। दो लाचियां दूध दे होते हो, दो लाचियां हाँ। केड़ियां। सही बात है। अजीब Seriously। गला चतल। अब आपको हंसी आ रही होगी, आप लोग हंस भी नहीं पा रहे खुल के, लेकिन ये रियलिटी है हाँ, हाँ, हाँ। आप एकदम से डर जाते हैं क्या हो कि गया। ये की हो गया। मैं चीखें हम मार रहे थे वहां बैठ के। मजा बड़ा आया मुझे वैसे। हाँ हमने और चीजें भी ओवरऑल पूरा enjoy ओवरऑल किया। एंजॉय एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वाज It was not about- अगर आप कहें कि हमें वो गाना लुभाने के लिए, नो सॉरी, No। हमें क्रिंज फील Cringe वर्दी था यार। है ना, इसलिए ये भी थोड़ा इशू था। अच्छा और क्या, अब मेरे ख्याल में म्यूजिक बहुत हो गया। एक चीज नसीबो लाल की मैंने इधर ऐड करनी है। मैंने अहमद के साथ ऑफ द कैमरा एक बार डिस्कस किया हुआ है। नसीबो को हम सुन रहे हैं पिछले 23 साल से। हाँ, जी। अगर आप रफली more or less। देसाना राजा भी 98 में ही आई थी।
तब तक कोई इतनी कोई खास हिट नहीं हुई होंगी नसीबो, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते 2000 से शुरू हुआ ना सीन। ऐसा कैसे हो सकता है? जनरल पब्लिक तक, जनरल पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते सिंगर को टाइम लग नहीं जाता थोड़ा? या नसीबो आती आई और छा गई? आई हो पहले गाने छा चलो गई। मुझे इतना, लेकिन लोगों को शायद ये याद ना हो कि सन में आया था। हाँ क्योंकि वो लोग गाना सुनते चले गए फिर, जिंदा यार जुदा हो जावे। और ये 98 में था पहला गाना था ना, जिंदा यार जुदा हो 98 जावे। में। 98 में तो फिर तो चलो देसां दा राजा 25 25 साल हो गए। लेकिन जो चीज मुझे इधर ऐड करनी है कि नसीबो, यूजुअली हम जितने भी सिंगर्स देखते हैं, मैडम है, लता है, बड़ी सिंगर्स जो जिनका टेन्योर 10-20 साल से ऊपर चला गया है, 2 सिंगर्स हैं जिनकी आवाज चेंज नहीं हुई मेरे नजदीक। इंडिया में है श्रेया घोषाल और इधर है नसीबो लाल। आपको पुरानी आवाज भी वही लगती है कि आज का मतलब आज ही अभी गाया है? ट्रू। और अभी आज के रीसेंट गाने देखे तो लगता है कि 25 साल पहले ही गाया हो, 25 साल पहले भी गाया हो। तो वही ना हम कहते हैं नसीबो के सुने हुए गाने से लगता है कि पहले भी सुने हुए। तो इस बारे में नसीबो की मैं बहुत ज्यादा तारीफ क्रेडिट जाता है उनको। उनके गानों पे, उनके फन पे एज नहीं आ रही। उनके फन पे एज नहीं एज भी आना आर्टिस्ट के काम पे अच्छा होता है। हाँ, इवन नसीबो लेकिन अगर वो नहीं आ आप रही। मैडम की बात करें, आपको मैडम की 60s के गाने Yes. में मैडम का एक और टेक्सचर Difference था। मिलेगा, 70s में कोई और टेक्सचर मिलेगा, क्योंकि एज हो रही है, डिफरेंट था। हाँ। और Aging उनके है। फैंस भी बढ़ते जाते हैं। हाँ, जबकि नसीबो पिछले 23-25 सालों में उनका आवाज का टेक्सचर वही है। So, कितनी वो रियाज करती होंगी और वो कितनी वो मेहनत करती होंगी, या क्या वो स्किल अल्लाह ने दिया है उनको, जो हाँ, उनके पास है। उनकी थ्रो अभी भी वही है। ऐसा ही तो ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी पसंद आई। बिल्कुल ऐसे। म्यूजिक भी हो गया। एक चीज सिर्फ मैं बता दूं कि इस फिल्म में जो और चीज जो आंखों को खलती थी वो ये थी कि गाने जो हमारे पंजाबी फिल्मों के थे ना, असलान आप भी एग्री करेंगे कि स्टूडियो में एक गाना जरा कलरफुल चीजें दिखा के, कोई छत दिखा के, चारपाइयाँ दिखा के, वो नहीं था। सब ड्राइंग रूम्स के अंदर थे, जो कि नहीं फिट बैठ रहे उसमें बड़े पैसे बचाए गए, पैसे बचाए हुए थे उन्होंने। फार्म हाउस पे फिल्में शूट की हैं सारी। हाँ, बेड के ऊपर ही गाना हो जाता था पूरा। बहुत सफोकेटिंग था। लड़का लेटा हुआ है, लड़की डांस कर रही है, यही था, सीधी बात है। मुझे बड़ी गंदी गंदी बातें, कुछ और भी करो ना बातें, फिर मैं ऐड करूं। सुल्तान रही के बेटे के बारे में क्या कहोगे तुम? उससे कैसे गाने रिकॉर्ड करवाए? नहीं, वो तो कोशिश थोड़ी सी एफर्ट की थी, उनका हाथ सीधा नहीं है, खड़े रह के। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे, मैंने इनकी फिल्म कोई पहली दफा देखी। मेरे से अगर पूछे, मैंने देखी होगी शायद, मैंने भी पहली बार ही देखी, मैंने शायद देखी होगी, मुझे याद नहीं है। ऐसे मुझे कभी रजिस्टर नहीं हुए। पिछले कुछ सालों से ना मैं इनके कुछ इंटरव्यूज सुन रहा हूँ। क्या कहते हैं कि ये तो कोई फिल्म में और ये तो मैं तो फिल्मों में ये कर दूं वो कर दूं। किया क्यों नहीं? ये तो बंदे को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। एक्टिंग नहीं, बड़ा बोल तो बाद में कहे ना, काम करके दिखाना होता है, बोलना बाद में होता है। हाँ जी, आपका काम बोलता है, आप ना बोलें। काम बोलता है, आपका काम बोलता है। मतलब अगर काम इतना अच्छा हो तो आप पूरे मुल्क में फिल्म रिलीज करें ना। फिर आपको एक और इनके साथ भी क्योंकि सुल्तान रही लाखों में एक है, बिल्कुल, वो 100 के क्राउड में वो पहचाना जाएगा, सुल्तान रही से ऐसा कोई दूसरा नहीं है। नहीं, तो उसके वो भी स्टार किड वाला हिसाब हुआ ना उसके साथ। नहीं, ये जबरदस्ती से स्टार किड बने हैं। नहीं, कि जैसे अभिषेक अमिताभ से वो करने, तो ये मॉडर्न था जब ये इसके घुंघराले बाल थे, जब ये बबरा फिल्म में लॉन्च हुआ सुल्तान रही के साथ ही। पता नहीं लोगों ने उस जमाने में कंपैरिजन कर दिया था, हालांकि बनता नहीं है, बच्चे अपने हिसाब से। अच्छा अहमद, मुझे जो इनकी बातों से रियलाइज हुआ, एक तो कंपैरिजन अवाम ने कर दिया ना कि सुल्तान रही का बेटा है, एक इन्होंने इसने खुद भी किया हुआ है, मैं सुल्तान रही का बेटा हूँ। नहीं, इसने सुल्तान रही का वो टाइटल कैश कराने की कोशिश किया। हाँ, जबकि आए भी इस तरह से नहीं थे, आए ब्लू जीन्स और वो बेल्ट और वो वाला बनियान वाला गेटअप में थे बबरा फिल्म में। लेकिन आगे फिर अब उनको किसी ने कहा होगा कि आपके अब्बू का तो इतना नाम है, तो उनका तो क्राफ्ट कह लें कि प्रोसेस नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज ऐड करनी है यहाँ पे, आर्ट डायरेक्शन की बात करनी है, जिसमें मैंने जरा कपड़ों के बारे में भी बात करना है। आर्ट डायरेक्शन अब आप बात कर रहे हैं तो अगर हम उसकी फॉर एग्जांपल ड्रेस मास्टर की कर लेते हैं, ड्रेस मास्टर की कर ले, सेट्स की भी बात कर लेना। हम क्यों नहीं इस चीज, पहले आप पूरा सेट पूरी मतलब जब हम नायला की डिस्कशन करते हैं तो वो शमीमारा कहती हैं कि उन्होंने एक कलर ऐड करने की कोशिश की सो दैट वो नजर आए। तो कि अगर उन्होंने वो छड़ी भी रखी हुई थी वो घोड़ा चलाने के लिए, तो उसमें भी पर्पल कलर ऐड किया गया सो दैट के वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करे और स्क्रीन पे और प्यारा लगे, प्लीजिंग लगे। कहाँ हैं ये वो लोग? ये तो वही लोग हैं ना, ये तो उसी से पढ़ लिख के आए हैं और उसी सारी
स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जहाँ एक एक कलर पे डिस्कशन हो रही है कि ये कलर डालना, ये कलर नहीं डालना, पहली कलर फिल्म को देखते हुए। और अब ये क्या है, मतलब वो देख ही नहीं रही कि सुल्तान रही का बेटा हैदर सुल्तान किस ड्रेसिंग में आ रहा है, किस ड्रेसिंग में आ रहा है। पठान, मतलब अगर आप एक बदमाश बने हुए हो तो आप ट्रैक सूट में आ गए हो, या जो भी है, कभी फिर आप शलवार कमीज कभी टी-शर्ट पहन लेते हो, कभी टी-शर्ट पहन लेते हो, ठीक है, कभी आप पोलो पहन लेते हो, जो आपका दिल करता है पहन लेते कोई हो। एक करेक्ट एक मेरे, अब हम ना निकल आए हैं उस चीज से कि जहाँ हम पहले ये चीजें एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि अब हम करेक्टराइजेशन की, जबकि अब हम उसकी बात करें मराना की, तो उन्होंने अपने करेक्टर पे वर्क किया हुआ था कपड़ों के हिसाब से, और उनका तो फिर मजबूरी बनती थी ना, उनके क्योंकि कुर्ते वो सिलवाना तो मजबूरी भी थी। बाकी तो किसी आई ने भी डिसएग्री, किसी ने भी। वो सीआईए दी डिप्टी लगी ही नहीं मैनू। सीरियसली यार, उसके अंदर भी वही अंदाज था खड़े गोला होने का। किस ये बाजार में होगा ना, बाजार हुस्न। वो गोला किस तरह खा रही थी, गोला के साथ खा रही थी, और फिर बाद में मतलब उसने मेरी क्या तो क्या समझ से किया बाहर है उस मूवी में? केले भी खाए शुरू में। हाँ, उसने क्या क्या तो किया केला उस कौन खा movie रहा में? था? बलोचन खा रही वो थी। बलोचन खा रही थी शुरू, पहला स्टार्ट ही बलोचन का केला खाने से हुआ था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन ही केला था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डम आप ये डम देखिए ना, टुक खैर अच्छा मैं बात भूल गया शायद, हाँ सीआईए दी डिप्टी। अच्छा, जब दिल करता है कुछ कर ले, जब ये उसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हो तो मुझे नहीं पता ये डेलिबरेटली था, क्यों था, कोई क्रिएटिव उनका कोई डिसीजन था, उसने ना यहाँ तक कोई हाईनेक टाइप पहना, हाँ, नहीं वो एक रुमाल जो रुमाल बांधते हैं। क्यों बांधा था? वो पहले भी मैंने उसका पहले मुझे नहीं होता उसकी था, वो relevance CID पता, डिप्टी है ना, लेकिन जो वो की है। शायद तो डिप्टी दी बारिश मर्जी है। स्टूडियो तो वही इशू है ऐसी। वो उन्होंने नहीं बेदरुमाल। बदला ना, अब मुझे नहीं पता वो किस जमाने में शायद था? यूनिफॉर्म का हिस्सा रहा होगा, और अब तक मतलब ठीक है, 60s आपने में था ये अपनी शर्ट के basically। बटन बंद किए हुए बस, ठीक है, अब वो नहीं है वो वाला सीन, अब सही वो बात पहले आप सारा कुछ दिखा चुकी हैं, ये भी नहीं कि आपने नहीं दिखाया। पहले सारा कुछ दिखा चुकी हैं। ये बड़ा बारीक पॉइंट है। ये बड़ा बारीक पॉइंट। नहीं, इस हिसाब से कि किसी और फिल्म में कोई और बारिश कैरेक्टर प्ले स्टूडियो करना हम तो एक्सेप्ट कर ਜਦੋਂ लेते हैं। ਵਰਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। वो इतना बस मुझे सही है। क्रिंज वर्दी लग रही थी, वो इतना उस कोई problem उसकी है वर्दी देख के पता चल रहा था कि इसने अपनी वर्दी पे खुद पैसे लगाए हैं। हाँ वैसे तो वो हाँ, फिर अपनी मर्जी से उसने लेंस लगाने थे ना, हाँ लेंस फिटिंग कैसी थी वर्दी की। और ये बड़ी बड़ी हीरोइंस को पब्लिक में खड़े होकर कह देते थे कि ऐस तरह नहीं करना, रीमा जी जैकेट तड़ी खुली होएगी। हाँ और रीमा घबरा जाती थी कि मैं क्राउड में आ गई हूँ एकदम से, मुझे वो जिन्होंने रीमा को नहीं देखा तो वो खोले जैकेट, तो वो रीमा थी, ठीक है, वो खोलती भी। अब ये क्या है, समझ रहे मेरी बात? जी, अब हमें नहीं वो इनकी खुली जैकेट या बंद जैकेट शाना से शाना जो भी हैं, ठीक है, जो भी इनके नाम है, दिया जट एंड मेहरू खान, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ये दिया जट। अच्छा, उसके साथ ही हम चलते हैं, अब मेरे ख्याल में प्रोडक्शन की भी बात हमने खुल के कर ली है ना? प्रोडक्शन हाँ बहुत सस्ता बजट था, सस्ते में भी अच्छी फिल्में बन सकती हैं, आपको आता है। हाँ आपको आता है, वेरी राइट। एक्टिंग की बात हो गई, राइटिंग की बात हो गई, म्यूजिक की बात हो, नाउ कम्स टू डायरेक्शन, सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट। डायरेक्शन डायरेक्टर तो बहुत बड़ा था जी। उसके काम उठा के देखें, अगर नायला की बात कर रहे हैं ना तो एवेन्यू की थी, इन्होंने भी एवेन्यू के लिए डायरेक्ट किए हैं। जी। बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए जब डायरेक्टर हायर किया जाता ना, बड़ी डिस्कशन होती थी कि नूर साहब को ले लिया दीवाने तेरे प्यार के में, निक्की जी हाँ में इसको ले लिया, मसूद भट्ट को, ठीक है, तो ये बड़ी डिस्कशन होती थी। तो आप वो वाला सारा सेटअप देख चुके हैं, तो अब आपको कुछ भी नहीं याद। ये आप अपनी निकी जी हाँ को ही रेप्लिकेट करते रहे। वही ना, वो एवेन्यू की थी। हाँ तो बात याद है, हम एक बार बात कर रहे थे कि ए बी सी ग्रेड, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारी। ये तो इनकी तो सारी, सुल्तान रे की तो सारी फिल्में एक ही ग्रेड की होती थी, डायरेक्टर मुख्तलिफ होते थे, ठीक है, चीज सेम होती थी। हाँ चीज सेम होती थी, वही एक्टर्स होते थे सारे, वैसे ही गाने होते थे, मैडम गाती थी। लेकिन और ये देखे ना, चुम चुम कमा तस्वीर नू क्या से वो गाना है, वहां से लेके और हानियां दिलदारियां दो लाचियां दूध देते हुए आप फिर उधर जा रहे हैं, और आपने सही वाला लफ्ज बोल दिया। मैं अरसलान, मैं बहुत पीछे जाके वो हिस्ट्री देख रहा हूँ, मैंने स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी खूबसूरत हीरोइंस देखी हैं। अहमद, इतना प्यारा गाना है ये चुम चुम कमा तस्वीर में। उस स्क्रीन के ऊपर किसने जगह ले लिया है? और उधर अब आपको ये आ रहे हैं, कितने दुख की बात है यार। अच्छा, साइमा ने पैसे थोड़े से लेके, कितने जितने भी लिए होंगे उन्होंने वो कर ली,
अल्तमश भट्ट की Shut up, लाहौर उसका के अलग अंदर। वीडियो आएगी। तो 100-150 और Shut डाल के up। इधर भी ले लेते। उसका अलग वीडियो आएगा। ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि 100-150 और दे के इधर ले लेते बशीरा गुजर में यार। हाँ। गुजरी वो बलोचन बन सकती थी साइमा, और कितनी अच्छी बन सकती थी। गोगा लाहौरिया जो थी उसमें लैला थी, उसमें स्टार कास्ट थी। लैला का यार लैला कोई ने फीमेल Spice का Side चेहरा किया देखा था। दिखाया Act नहीं किया था। था? मैं वही स्पाइस पूछ साइड रहा किया था। एक लैला film का अपना star एक चार्म वाला। है। हाँ, मतलब वो एक फिल्म वाली उनकी थी प्रेजेंस वहाँ पे। हाँ थी, तो उनके ऊपर गाना उस भी था मामले बड़ा मजे का। उसके साथ अगर इसको हम कंपेयर करें गोगा लाहौरिया को बशीरा गुजर के साथ, तो यहाँ पे भी बशीरा लैग गुजर करती हो है। जाती है, क्या यहाँ हो पे जाती लैग है? करती है, लूज लैग करती लूज है। हो जाती है, लेकिन बशीरा गुजर और चीजों में बेहतर थी। स्टोरी वाइज। हाँ बस समझ लें कि मुझे लगता है कि मसूद भट्ट की पहली फिल्म गोगा लाहौरिया थी, दूसरी ये थी। अब इम्प्रूवमेंट नजर आई है। वो जो पहले थी वो आखिरी होनी चाहिए, वो भी शायद फ्यूचर में बनेंगी। नहीं सीरियसली, बड़ी प्यारी बात कर दी है, दरिया को कूजने बंद कर हाँ, दिया। बस। आई विल यूज दिस लाइन इन पढ़ने ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो थॉरली फिल्में देखी हैं। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? अच्छा, वहां से हमें एक और चीज बड़ी प्यारी सी मिली, वो अहमद आपको दिखाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है हम आर्काइव इकट्ठे करते हैं, तो हम वहां से हमने लड़ाई डाल के ये हमने वहां से एक इसको तो कोई भी आर्काइव नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कोई फोटोग्राफ में कहीं आ जाएगा, इंटरनेट पे रुल जाएगा। अच्छा, लेकिन पोस्टर please, हमें please। लेना। ये बलोचन है? रेड वाली ठीक है, आप वो भी डिप्टी तो है, ठीक जगह पे CIAD रखे जो ना। अहमद के पास है। CIAD डिप्टी। ये CIAD डिप्टी है। हाँ, ए कौन है? ए ओ है ए जिन्हें मैनू कहंदी मैंने जब वो है ना जो बड़ी आशिक मिजाज अखा में शुरू में एक चंग दे के जाती, फिर तेरी आंख में डूब गई वे। मैं कहता था यार, सॉरी टू से, मैं कहता था यार ये इतनी खूबसूरत अंजुमन ये कैसे डाल दिया, ख्याल में आ भी कैसे सकती है। ये कोरस भी अच्छा होता है, कोरस में खड़ी होने वाली भी हमारी ऐसी नहीं थी। अच्छा हाँ। जो अंजुमन के 3-4 अच्छा, ये पास बात होती ठीक थी। है। अच्छा ये देखिए ना, अब देखें कि इतना बड़ा पोस्टर है और उसमें फीमेल लीड को कहाँ रखा गया है। ठीक है, तो पैरों में रखा गया उन्होंने भी। ठीक है, नहीं तो ये मोहम्मद राना के साथ आती लड़कियां ऐसे ही आती थी ना अहमद, पोस्टर्स में ये लड़की भी हाईलाइट में होती थी। पोस्टर की डिवीजन बड़ी अच्छी होती थी। अब नहीं कि है वो। एक सेक्शन होता था जहाँ पे लड़कियों की भी हाईलाइटेड, क्योंकि वो ज़हन पे वो फिल्म देखने के लिए वो ट्रेलर होती थी लोगों के लिए। आपको पता लगता था कि इस बंदे का भी इस फिल्म में रोल है, इस बंदी का भी। तो यहाँ पे नाम मूवी को में लड़की का कोई रोल था और सही बात ऐसे है। उसको रखा भी कदमों में हुआ है। आई थिंक इसी के साथ हम फिर अब उन्होंने हरकतें भी कदमों में रखने वाली की हैं ना। फिल्म रिव्यू और कुछ करना है? बस की रहंदा ही कुछ भी नहीं रह गया। कुछ भी नहीं, बस ये रहता है कि नहीं, हमने ठीक बड़ा है। अच्छा पुरानी नई बातें जोड़ दी। Experience बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस वाज गुड, चीज़ें- स्टोरी वाज गुड, हाँ एक्टिंग वाज पैथेटिक, प्रोडक्शन वाज पैथेटिक, हाँ, म्यूजिक वाज गुड, कोरियोग्राफी वाज पैथेटिक, choreography was pathetic, there is no star power, नथिंग, and last thing there is no direction. देयर इज नो। हाँ, उनको खुले मैदान में Directionless। छोड़ा गया हाँ। है एक्टर्स को कि आप खुद करो और जो ये करना है। दुनिया में वाहिद शायद डायरेक्टर होंगे जिनकी 93 फिल्में हैं। हॉलीवुड में भी इतनी नहीं बनती, और बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी इतनी फिल्में नहीं करते। कैमरा वर्क वाज आल्सो वेरी बैड। वाह, देयर आर फ्यू लेकिन वो फिर हाँ बढ़ जाते थे ना, एक वो पुराने तर्ज का एक नए तर्ज का, तो वो फिर कहीं रह जाते हैं। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हमारे इन मुझे लगता है कि ये लोग, इनको कुछ ना कुछ पता जरूर है कि ये आवाम को खींच के ला सकते हैं, ला सकते इनके हैं। पास है ये, इनके पास इन डायरेक्टर्स के पास स्टार पावर है। जी मसूद भट्ट की फिल्म है, ऐसे ही है। जी सैयद नूर की फिल्म है, और अगर ये थोड़े से अपने आप को एडवांस कर लें, अपडेट थोड़ा कर सा रिसर्च वर्क कर लें कि हाँ। अब ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, या अब के करंटली क्या मसाइल तो हैं कितनी फिल्म के, अच्छी लेयर बनेगी तो क्या हाँ पुरानी फिल्म मेकिंग की और नए लोगों के साथ। हाँ, हम लोग रीमेक्स बना सकते हैं यार। गूगल में यही लोग अपनी फिल्मों को क्या? रीमेक कर सकते हैं। गले हरिया उनकी पहली फिल्म थी। और नहीं, क्योंकि मैंने देखी है, मैं दुखे दिल से कहता हूँ, मैंने सिनेमा में लगी थी मैडम रानी, जब रिलीज हुई थी तब तो मैं बहुत छोटा था। सिनेमा में लगी, मैंने जाके देखी। आई वॉज एक्चुअली, मेरे उस दौर की फिल्म नहीं थी, मैं सुल्तान रे की फिल्में देखने वाला नहीं था, लेकिन सुल्तान रे को देख के मैं उछल पड़ा था। उसके सीन्स अमेजिंग थे हर, और मसूद भट्ट की थी वो। हाँ, उस जैसी फिल्मों का मुकाबला नहीं मैडम रानी कौन थी उसमें? था। अंजुमन। अंजुमन। और क्या परफॉर्मेंस थी। चले जी। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के साथ ही आज का हमारा रिव्यू, डिटेल रिव्यू बशीरा गुजर का खत्म होता है। तारे देने हैं। मैंने नहीं देने नहीं, तारे नहीं। ये तारों वाली नहीं है, ये डिस्कशन ही उन्होंने सितारा फिल्म है। में खुद तारे नहीं रखे हाँ, ठीक है। ममराना के अलावा, कोई और तारा था नहीं। तो खैर इसी के साथ ही आज का रिव्यू हमारा खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे, मून को और अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।